हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सौजनी बुक्स, जहां हम आपको अवेल कराते हैं सभी हिंदी एवं इंग्लिश की बेस्ट सेलर बुक्स की बुक समरीज। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू रीड अ बुक। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी ने मैगजीन्स में पढ़ा होगा, न्यूज़ में देखा होगा, टीवी पे या फिर इंटरव्यूज़ में सुना ही होगा कि हर सक्सेसफुल पर्सन अपने सक्सेस का क्रेडिट बुक्स को देता है। लीडर्स आर रीडर्स। इंडिया में एक एवरेज आदमी अपनी लाइफ टाइम में हर साल लगभग 2 से 4 किताबें पढ़ता है और एक सीईओ लगभग 4 से 6 बुक्स पर मंथ पढ़ता है। दैट इज अप टू 50 बुक्स। एक साल में लगभग 50 किताबें पढ़ते हैं। एक किताब लिखने के लिए राइटर को लगभग 10 साल लग जाते हैं। कोई भी किताब एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने में नहीं लिखी जाती, उसमें कई साल लग जाते हैं। और अगर आप उसे पढ़ते हैं तो सालों का ज्ञान आप तुरंत पा सकते हैं। सोचिए कितनी अद्भुत शक्ति है इन किताबों में। एवरेज दिमाग 200 शब्द प्रति मिनट या फिर 200 वर्ड्स 200 वर्ड्स पर मिनट पढ़ सकता है। इस रफ्तार से यदि आप पढ़ते हैं तो एक सप्ताह में एक किताब पढ़ सकते हैं, सिर्फ 45 मिनट पर डे देकर। यानी सप्ताह की एक, महीने की 4 और साल की लगभग 50 किताबें पढ़ सकते हैं। यदि आप इसका आधा टारगेट भी पूरा कर पाएँ, आधा टारगेट आप अचीव कर पाएँ, तो लगभग 25 किताबें साल की होती है। यानी महीने की 2 किताब, लगभग 15 दिन में एक किताब तो आप पढ़ सकते हैं, वो भी सिर्फ 45 मिनट पर डे देकर। तो एक किताब में राइटर अगर एक साल का एक्सपीरियंस लिखता है तो आप 25 किताबों में से एक साल के अंदर 25 साल का ज्ञान तो हासिल कर ही सकते हैं। और उस 25 साल में से सीख कर आप अपनी लाइफ के अगर 10 साल भी बचा लेते हैं तो आप अपनी लाइफ में 10 साल आगे चले जाते हैं। यानी जैसे कि एक टीबी डेटा 1 मिनट में ही डाउनलोड कर लिया जाए, वैसा ही होता है किताबों का ज्ञान। यकीन मानिए हम यही करते हैं। अब अगर किताबें पढ़ने का पोटेंशियल आप जान चुके हैं तो आइए जानते हैं इसे कब पढ़ें और कैसे पढ़ें। पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी है शेड्यूल। आपका शेड्यूल होना चाहिए। अगर आप सोचें कि अभी नहीं, बाद में, सुबह नहीं, शाम को, आज नहीं कल, तो ऐसा कभी नहीं होता। इट विल नेवर हैपन। ऐसा टाइम आएगा ही नहीं जब आप पढ़ पाएँ। तो जब आप शेड्यूल कर लेंगे तो ये आपका अपॉइंटमेंट होगा। मान के चलें कि आप अपने दोस्त से, बॉस से या किसी इन्वेस्टर से जिसे आप अपना बिजनेस प्लान देने जा रहे हैं, उससे आपका अपॉइंटमेंट है। या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से जो आपको इतना महत्वपूर्ण है जिससे मिलना आप कैंसिल नहीं कर सकते। किताबें पढ़ना अपनी सेल्फ केयर करने के बराबर है और हमें अपनी केयर करना सबसे ज़रूरी है। खाने से आप पेट तो भर सकते हैं पर दिमाग नहीं भर सकते। दिमाग को भरने के लिए किताबें पढ़ना सबसे ज़रूरी है और यही है सबसे ऑथेंटिक और सूटेबल सोर्स। अब किताब पढ़ने के लिए समय, आप किताब 45 मिनट्स पर डे लगभग पढ़ सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आप 20 और 25 मिनट के 2 इंस्टॉलमेंट्स में पढ़ सकते हैं, या फिर आप 15-15 मिनट के 3 ब्रेक्स में भी पढ़ सकते हैं। जब आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए तो आप 45 मिनट्स पर डे पढ़ सकते हैं। याद रखिए, लीडर्स आर रीडर्स। इफ़ नॉलेज इज़ पावर देन रीडिंग इज़ अ सुपर पावर। अगर ज्ञान शक्ति है तो पढ़ना एक महाशक्ति है। तो पढ़िए। किताबों के बारे में एक बड़ा मिथ है कि ये बड़ी बोरिंग होती हैं। आइए जानते हैं क्या ये वाकई बोरिंग होती हैं या फिर इनसे कुछ फ़ायदे भी हैं। जब आप पढ़ते हैं तो ब्रेन के कई हिस्से एक साथ काम करते हैं। जैसे पढ़ने के लिए आंखें हेल्प करती हैं, शब्द को समझने के लिए ब्रेन के 3 पार्ट्स काम करते हैं जो उसे पढ़ने, समझने और उनका अर्थ बनाने के लिए हेल्प करते हैं। मुंह से हम उच्चारित करते हैं या प्रोनाउंशिएट करते हैं। तो देखा आपने कितनी एक्टिविटीज़ होती हैं किताबें पढ़ने पर। किताब पढ़ना आपके दिमाग को रिलैक्स करने के लिए सबसे अच्छी एक्टिविटी है। आप जैसा मूड हो वैसी किताब पढ़ सकते हैं। आप जैसा फील करना चाहते हो वैसी किताब पढ़ सकते हैं। किताबें तनाव मुक्त करती हैं। लाखों करोड़ों किताबें हैं, हर टाइप की अलग किताबें हैं जो आप पढ़ना चाहते हो। एक रिसर्च में 100 लोगों के ग्रुप को नाजी कैंप्स की वीडियो दिखाई गई, हिटलर द्वारा दी गई यातनाएं दिखाई गई और उन्हें कठिन पजल सॉल्व करने के लिए दी गई। तो उन सभी का पजल सॉल्व करने के बाद मेंटल स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया। फिर उन्हें 3 ऑप्शन दिए गए। पहला, चाय पीना, टहलना और अपने मनपसंद किताब पढ़ना। चाय पीने वाले लोगों में 42%, बाहर टहलने वालों में 57% और मनपसंद किताब पढ़ने वालों में 68% तक तनाव का स्तर कम हो गया। बिकॉज किताबें पढ़ते हुए पूरा ध्यान लिखी हुई बात पर होता है। आगे क्या होने वाला है यह पिक्चर हमारे दिमाग में बनने लगती है और हमारा दिमाग उसी में खो जाता है। इससे हमारा बीपी भी काफ़ी कम हो जाता है।
तनाव मुक्त होना इस बात पर भी निर्भर करता है कि हमें वह किताब कितनी पसंद है, वह किताब पढ़ना हमें पसंद है भी या नहीं। समझ आया? सिलेबस की किताबें पढ़ते हुए हम इसीलिए बोर हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारे मनपसंद किताबें नहीं होती। परंतु वही अगर हम अपने पसंद की किताबें पढ़ें या फिर जो किताब पढ़ें उसमें हमें इंटरेस्ट आए, तो वो किताब पढ़ने से हम बोर नहीं होंगे और स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। फेमस राइटर जिम रॉन ने कहा था, हम आज जो भी हैं, हम अपनी सराउंडिंग्स के 5 लोगों का एवरेज होते हैं। जिस प्रकार बॉडी को यूज़ करने के लिए फिजिकल वर्कआउट ज़रूरी है, उसी प्रकार ब्रेन को इफ़ेक्टिवली यूज़ करने के लिए किताबें पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि किताब पढ़ना लगभग उनका दिमाग का फिजिकल वर्कआउट होता है। अब एक क्वेश्चन है कि विच वन इज़ बेटर, आइदर ऑडियो बुक या फिर हार्ड कॉपी ऑफ द बुक्स। मैं सजेस्ट करूँगा हार्ड कॉपी, बिकॉज 30 मिनट तक अगर आप कंटिन्यूसली डेली सेल फोन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो उसमें डीप फोकस करना होता है स्क्रीन पर रेगुलरली। इससे हमारी पलकों में झपकना भी कम हो जाता है और इससे कैंसर का खतरा, आंखों का पानी सूखने का खतरा या फिर विज़न खोने का खतरा भी होता है, जबकि हार्ड कॉपी व बुक्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस ध्यान रखें, पढ़ते हुए पलक झपकती रहनी चाहिए और हर 45 मिनट के बाद एक ब्रेक लें और अपनी नज़रों को बाहर खुली जगह पर दौड़ाएं। जानते हैं, हम जिस फेसबुक और व्हाट्सएप पर पूरा दिन बिता रहे हैं, उसके फाउंडर मार्क जकरबर्ग किताबें पढ़कर अपना दिन बिताते हैं। एलॉन मस्क, इन्होंने किताबें पढ़ पढ़ कर ही पूरी रॉकेट साइंस सीख ली और आज अपना खुद का इनका स्पेस प्रोग्राम है। अमेज़ॉन के फाउंडर जेफ बेजोस साल में लगभग 60 किताबें पढ़ते हैं। इंडिया में धीरू भाई अंबानी, नारायण मूर्ति, शशि थरूर, किरण मजुमदार शाह, सुंदर पिचाई और एवं सभी बड़े मिलेनियर्स किताबें पढ़ते हैं। किताबें पढ़ने से हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो किताबें पढ़ते रहिए और इसका बेनिफिट लेते रहिए। लास्ट में आइए जानते हैं एक बार फिर से कैसे पढ़ें किताबें और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है। नंबर 1, नो योर पोटेंशियल, देन स्टार्ट यूजिंग इट, देन मेक अ शेड्यूल, डिवाइड इट इन इंस्टॉलमेंट्स। अगर आप लगातार नहीं पढ़ सकते तो आप इंस्टॉलमेंट्स में पढ़ना शुरू करें। फिर रिमेंबर द रीडर्स, याद रखिए पढ़ने वालों को। अगर आप उन्हें याद रखेंगे तो आप अपने आप को मोटिवेटेड रख पाएंगे पढ़ने के लिए। वीडियो कैसा लगा, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और ऐसे ही नॉलेज स्प्रेड करने के लिए और नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन दबाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग सार्वजनिक बुक्स।